हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर्स को लगा लिया होगा। तो डीएस साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, तो हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम क्या लगा चुके थे? अगर आपने लेक्चर्स को लगाया है, कंटिन्यू अगर देखा है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बात आपको क्या याद रखनी है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आपको कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर आप पीछे की बात ही नहीं समझेंगे तो आगे के सार को कैसे समझ पाएंगे? आगे की बात को समझने के लिए आपको पीछे की बात जो होती है उनको क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? सो इसीलिए अगर आपने लेक्चर्स लगाया है तभी आप आगे आइए, अन्यथा आप पुराने लेक्चर्स को लगा लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्पाइनल नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड को लेकर डिस्कस कर रहे थे। सो अब हम आगे की बात करेंगे। सो चलिए, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम पुराने लेक्चर्स में क्या देख रहे थे। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम देख रहे थे स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड? ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है ये भी हम बता देते हैं, जिनने नहीं देखा है उनके लिए। हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स बिखरे पड़े हैं। क्या बिखरे पड़े हैं? नर्व सेल बिखरे पड़े हैं। क्लियर है? सो हमारे जो नर्व सेल्स हैं इन्हें टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो सेंटर में आता है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है ब्रेन। और ब्रेन से जो नर्व बाहर निकलती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व भी कह सकते हैं। एंड साइड में जितनी भी नर्व्स है इसे हम काउंट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? तो ये बात हमने जान ली थी। अब हम बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड को लेके। स्पाइनल कॉर्ड में हमने स्पाइनल कॉर्ड का हम सेक्शन अगर कट करें, हमने क्या देखा था? जस्ट इमेजिन, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं अपना ही स्पाइनल कॉर्ड को कट करके उसका सेक्शन आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो सेक्शन हम बनाएंगे, आपको इमेजिन करना है दिस इज योर वेंट्रल सेक्शन। एंड दिस इज योर डॉर्सल सेक्शन। डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, आगे वाला वेंट्रल एंड पीछे वाला डॉर्सल साइड। क्लियर है? जब हमने इसे कट किया तो हमने क्या देखा? इसमें हमें कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया सेंटर में, कुछ इस प्रकार से दिखने वाला। क्लियर? क्या है ये? ग्रे मैटर है ये। क्या है ये? ग्रे मैटर, ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर। और इसे हम क्या बोलते हैं? हॉर्न। इज योर हॉर्न, बॉडी हॉर्न। अब ये तीखे से स्पेस है इसके, तो इसे हम बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न। एंड दिस इज योर वेंट्रल हॉर्न। ठीक है? डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। क्या है ये? ग्रे मैटर है। मतलब हमारी सेल बॉडी में, सेल की बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल में एक होती है हमारी सेल बॉडी और दूसरा होता है हमारा एक्सोन। जो सेल बॉडी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। एंड दिस इज योर
वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर मतलब यहाँ पर क्या है, सेल बॉडी प्रेजेंट है। सो वाइट मैटर कहाँ होगा इसका, चलिए इसी से ड्रॉ करते हैं। वाइट मैटर इसके बाहर साइड से यहाँ से जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं क्या ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर तो हमारा हो गया था कंप्लीट। स्पाइनल नर्व को डिस्कस कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में हमने क्या चीजें देखी थी कि कैसे वर्क कर रही है, न्यूरल कंट्रोल हमने देखा था। चलिए हम वही अपना पुराना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हमने सेक्शन कट कर लिया है यहाँ से हम आपको देंगे आगे कुछ इस टाइप से है। बीच में क्या है इसका, ये ग्रे मैटर भरा पड़ा है। ओके, इज योर ग्रे मैटर। अब क्या होगा, हमने क्या बात की थी, मान लीजिए आपका हैंड है, योर हैंड, बड़ा अजीब सा हैंड है लेकिन कोई बात नहीं। इस हाथ पे हमारे बैठ गया है क्या, कॉकरोच। क्या बैठ गया, ये कॉकरोच। अब क्या होगा, कॉकरोच को आप क्या बैठा के रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर होंगे आपके कुछ रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या करेंगे, सेंस करेंगे। रिसेप्टर सेंस करेंगे और हमारी पूरी पूरी बॉडी में क्या होती है, नर्व सेल्स बिखरी पड़ी होती हैं। यहाँ पे नर्व सेल्स के क्या होंगे, ये डेंड्राइट्स। क्या होंगे ये, डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ पर होगा इसका फिर न्यूक्लियस, देयर इज प्रेजेंट योर न्यूक्लियस ऑफ योर सेल, एंड देन यहाँ से फिर आपका एक्सोन जाएगा और इंफॉर्मेशन को कहाँ पर लेके जाएगा, यहाँ पर। ये क्या है आपका डॉर्सल साइड, एंड ये आपका वेंट्रल साइड। अब आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंफॉर्मेशन हमेशा कहाँ से जाएगी, डॉर्सल साइड योर बॉडी। आपकी बॉडी की डॉर्सल साइड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, एंड आएगी कहाँ से, कमांड कहाँ से मिलेगा, वेंट्रल साइड से। और इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके कौन जाने वाला है, तो ये जाएगी हमारी सेंसरी नर्व लेके। क्लियर है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाने का काम कर रही है, एनालाइज करवा रही है। तो ये क्या है, आपकी सेंसरी नर्व्स। और ये हमेशा डॉर्सल साइड से ही लेके जाएगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड से इंफॉर्मेशन को लेके जाने वाली है। क्लियर। अब चलिए यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या होगा, ये तो ग्रे मैटर है, सही बात है, ग्रे मैटर में ही आएगी ना, क्योंकि ग्रे मैटर में ही आपके डेंड्राइट्स होंगे इस सेल के। अब फिर क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन तक लेके जाएगी इससे। क्लियर है। अब एक ही एक्सोन नहीं लेके जाएगा, ये एक्सोन है आपकी, देखो ये आपका ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडी, डेंड्राइट्स भी यहीं पर पड़े होंगे, डेंड्राइट से आपके इंफॉर्मेशन सेंस होगी यहाँ से। देखिए यहाँ से सिग्नल आ रहा है सेंसरी नर्व से, एंड यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड तक आ चुका है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर का मीन्स क्या होता है, हमारी सेल बॉडी। क्लियर। सेल बॉडी के डेंड्राइट से ही पड़े होंगे, तो ये सिग्नल्स को आगे ब्रेन तक लेके जाएंगे, ब्रेन तक अदर एक्सोन से लेके जाएंगे। तो ये एक्सोन ऊपर तरफ जाएगा ब्रेन में, तो दिस इज योर एक्सोन। और हमें पता है ग्रुप ऑफ एक्सोन इन स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रैक। क्या है ये, तो क्या इसे हम असेंडिंग ट्रैक नहीं बोल सकते,
क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, असेंडिंग ट्रैक्ट, क्लियर है। असेंडिंग ट्रैक्ट से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ गई, क्योंकि ये एक एक्सोन नहीं जाएगा, 1000 ऑफ न्यूरो एक्सोन आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, सेम एज 1000 ऑफ सेंसरी नर्व आपकी इन्फॉर्मेशन को सेंस करके एनालाइज करके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को भेजेगी। क्लियर है? चलिए ठीक है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रेन ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन रख ली है, इसे पता चलेगा कि क्या हमारे हाथ पे आके बैठ गया है, तो फिर वो क्या एक्शन नहीं लेगा, कुछ भी कुछ कमांड नहीं देगा, बिल्कुल देगा। आपका हाथ ऐसा रखा हुआ है, उस पर कोई चीज़ चुभ रही है या मच्छर आपको काट रहा है, तो आप उसे आराम से काटने देंगे? नहीं, आप उसे मारेंगे, भगाएंगे ताकि वो काटे ना। तो वो भगाने और मारने का काम होता है कमांड से। तो ये कमांड कैसे आएगी? तो हमारे ब्रेन में एक और नर्व सेल्स होगी जो क्या करेगी, एनालाइज करके सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसफर करेगी, और इसे हम बोलते हैं क्या? एंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, या इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटेड, यहीं पर लिख देते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन। क्लियर है? एसोसिएशन न्यूरॉन। अब ये एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल्स को आगे भेजेगा, किसके पास भेजेगा? अब इसे कमांड देनी है क्योंकि, तो ये कमांड के लिए यहाँ से अदर सिग्नल्स के डेंड्राइट्स को सिग्नल देगा, अदर सेल के, और ये कहाँ तक आएगी? वापस से ग्रे मैटर तक आएगी। और ये क्योंकि सिर्फ एक सेल नहीं होगी, कई सारी सेल होंगे, 1000 ऑफ सेल, तो यहाँ पर भी आपका ट्रैक का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस ट्रैक इज डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्लियर है? दिस इज योर डिसेंडिंग ट्रैक। अब इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ गई है, तो फिर से यही प्रोसेस होगा, ये सिग्नल जाएगा आगे यहाँ से, और जैसे ये सिग्नल आगे जाएगा तो इस मच्छर को हम भगा देंगे, या कॉकरोच है तो उसको हम भगा देंगे यहाँ से। क्लियर है? तो हमें क्या बात याद रखनी है, यहाँ पर सिर्फ एक नर्व सेल या एक सेंसरी नर्व क्या लेके नहीं जाएगी, इन्फॉर्मेशन को नहीं लेके जाएगी। देयर इज 1000 ऑफ नर्व सेल्स होंगी। तो 1000 ऑफ नर्व सेल्स होंगी, तो उनकी न्यूक्लियस बॉडी या सेल बॉडी भी बहुत सारी होंगी। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी या ग्रे मैटर मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। क्लियर? एंड ग्रुप ऑफ, देखिए यहाँ पर ना दोनों टाइप की नर्व सेल आ रही है, सेंसरी नर्व भी एंड मोटर नर्व भी। तो यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पे आपके दोनों प्रकार की नर्व्स मिल रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं नर्व। ग्रुप ऑफ एक्सोन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व। क्लियर है? ऐसे ही सेम ग्रुप ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हम ट्रैक कहेंगे, एंड ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ये बात आपको क्लियर है? तो ऐसे हमारी बॉडी में रेगुलेशन एंड न्यूरल कंट्रोल चलता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ आके इंजेक्ट कर रही है, बैठ रही है, जो कि हार्मफुल है, तो उसको कमांड देके हम यहाँ से भगाएंगे। तो ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे आगे की। आगे की बात करने के लिए हमें एक बात जानना है, हमने एक टॉपिक बीच में स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बात करें, सिर्फ इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक टाइप का नर्व सेल या न्यूरॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, कई सारे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं इनके। तो हम टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। अच्छा, क्यों जरूरी है ये बात करना? ताकि हमें पता हो कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में कौन सा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना? और न्यूरॉन के अगर टाइप नहीं पता होंगे तो हम तो ये ABCD नहीं जान पाएंगे न्यूरॉन्स की, है ना? चलिए, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 4 टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट हैं जो हमें डिस्कस करना है। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन,
multipolar neuron. Second is bipolar neuron. And third is unipolar neuron. And fourth is pseudopolar neuron. कौन सा? अब डिफरेंसेस क्या है? तो ये न्यूरॉन ही है ना, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन एंड स्यूडोपोलर न्यूरॉन। अब देखिए, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब मल्टी वर्ड आए मतलब बहुत सारे, पाई मतलब दो और यूनी या मोनो मतलब एक होता है। क्लियर है? बस इसमें हमें स्यूडोपोलर एक नई चीज मिल रही है। पोलर मतलब होते हैं इनके पोल्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका डिवीजन किया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन इज अ नॉर्मल एंड मोस्ट ऑफ द या मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन मल्टीपोलर न्यूरॉन। मतलब हमारी बॉडी में मेजॉरिटी पार्ट मल्टीपोलर न्यूरॉन का प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा दिखाई देता है? कुछ इस टाइप से, जिसमें डेंड्राइट्स तो कई सारे होते हैं। दिस इज योर मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें कई सारे डेंड्राइट्स होंगे, एक एक्सोन होगा। ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन है। सेकेंड इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कुछ चॉकलेट जैसा दिखता है, जो पहले हम चॉकलेट खाते थे रैपर वाली, जिसमें एक साइड होते हैं क्या? डेंड्राइट्स, एंड सेकेंड साइड में बीच में हमारा क्या होता है? सेल बॉडी, एंड लास्ट साइड में होते हैं हमारे एक्सोन। दिस इज योर डेंड्राइट्स, बॉडी एंड एक्सोन। क्लियर है? ये आपका हो गया बाइपोलर। बात करें हम यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर तो बड़ा ही सिंपल टाइप का है। इसमें क्या होगा? सिर्फ इस टाइप से ओनली सेल बॉडी होगी एंड दूसरे साइड में एक्सोन होगा। और यही बात करें हम स्यूडोपोलर की, तो स्यूडोपोलर थोड़ा सा अलग स्पेशल टाइप का है जिसमें हमें लगता है ये है एक, लेकिन ये थोड़ा सा धोखा दे देता है। धोखा इट मीन्स ये, यहाँ पर ये आप इसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से ये सीधा जाता है, लेकिन आगे चल के ये अपना सेल बॉडी कुछ इस टाइप से बना लेगा, और ये आगे इसका एक्सोन रीजन होता है। क्लियर है? ये बॉडी, दिस इज योर डेंड्राइट्स एंड दिस इज योर एक्सोन। क्लियर है? सो ये हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन की हम पोजीशन की बात करेंगे, कौन सा न्यूरॉन कहाँ होता है। ये क्यों जान रहे हैं हम? जो अभी हमने डिस्कस किया न्यूरॉन को, हमने बात किया कि हमारी बॉडी में नर्व सेल्स के पास कौन सा न्यूरॉन होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन सा न्यूरॉन है, मतलब ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज। सो फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कैसा होता है? नॉर्मल जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा वो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें कई सारे डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन होता है। दूसरी बात करें बाइपोलर न्यूरॉन की, तो बाइपोलर न्यूरॉन कुछ चॉकलेट जैसा होता है। यहाँ पे एक साइड इसके डेंड्राइट्स, बीच में इसकी बॉडी एंड साइड में इसका एक्सोन होता है। बात करें हम यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर सिर्फ सीधा होता है, सिंपल होता है। एंड स्यूडोपोलर ये कैसा होता है? यहाँ पे ऊपर साइड इसके डेंड्राइट्स होंगे, यहाँ पर इसकी सेल बॉडी होगी और ये इसका एक्सोन रीजन होगा। अब बात करें हम पोजिशन की, सो ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, क्या है ये? मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा सब पूरी बॉडी में यही पाया जाता है। अब कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपके ब्रेन में मिलता है। कहाँ? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ सबसे ज़्यादा बॉडी में पाया जाएगा? ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। यही बात करें हम बाइपोलर न्यूरॉन की, सो बाइपोलर न्यूरॉन आपकी सिर्फ कहाँ मिलेगा? आईज में। कहाँ? ऐसे आई बना के आप याद कर सकते, आई के अंदर। ठीक है। यही बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन की, तो ये सिर्फ कहाँ कब पाया जाएगा? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, मतलब डेवलपमेंट के टाइम।
द टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जब हम अपनी मम्मा के यूट्रस में होते हैं, डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। एंड लास्ट हम बात करें सीरोपोलर न्यूरॉन की, तो ये स्पेशल टाइप का न्यूरॉन है जो कहीं कहीं मिलता है। अब वो कहाँ मिलता है? हमने अभी डिस्कस जो किया ये स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व में ये जो नर्व है, देखिए ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे सेल बॉडी में डिवाइड होगा, देन यहाँ पे इसका एक्सोन। तो दिस इज योर सीरोपोलर न्यूरॉन। क्या है ये? सीरोपोलर न्यूरॉन। क्लियर है? सो टाइप ऑफ न्यूरॉन आपको समझ में आ गए। टाइप ऑफ न्यूरॉन में हमने क्या देखा? बेसिकली 4 टाइप्स के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेकंड इज बाइपोलर एंड यूनिपोलर एंड सीरोपोलर। मल्टी पोलर न्यूरॉन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्रेन में पाया जाता है। एंड बाइपोलर न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, टॉफी जैसे, एंड ये पाया जाता है हमारी आई में, ओके, जो डायरेक्ट ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। एंड यूनिपोलर, ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। एंड सीरोपोलर न्यूरॉन स्पेशल जगह पर पाया जाता है, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स के पास, जो सेंस करेगी मिक्स नर्व के पास। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है आज, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? सबसे पहले तो हम डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, फिर आपको समझाया जाएगा। इन सर्टेन कंडीशन, decision is taken by spinal cord instant is called as of brain, called as reflex arc। reflex arc क्या है? In certain condition, decision in taken by spinal cord instant of brain। मतलब इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे। आपने कभी ये चीज़ फील की, नॉर्मली हमें कुछ भी सोचना समझना पड़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ भी बोलने से पहले सोचूंगी कि मैं आखिर क्या बोलूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। उसको समझाने के लिए मुझे पहले इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ब्रेन को। मतलब अगर मुझे टॉपिक समझाना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो उससे पहले मेरे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि ये चैप्टर मेरे दिमाग में क्लिक है, फटाक से मैं इसका इमेज देखूंगी ब्रेन में, एंड देन आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये नॉर्मली कंडीशन में ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमेशा हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाए ये ज़रूरी नहीं है। इतना टाइम नहीं होता हमें कि हम ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, एनालाइज करवाएं, फिर हम आगे एक्शन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टाइम दें और उसके हिसाब से एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेरा हाथ नॉर्मली मुझे यहाँ पर अपना हाथ रखना है, यहाँ पर पिन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिन। अब पिन रखा है, यहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा, तो क्या ऐसा होगा, पिन रखा है यहाँ पे से सेंस करेगा, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर ब्रेन सोचेगा ये कुछ चुभ रहा है, क्या चुभ रहा है, फिर ये सोचेगा, फिर ये कमांड देगा, फिर हम हाथ को उठाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। जब हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ हमें इंस्टेंट रिएक्शन देना पड़े या एक्शन लेना पड़े, उस टाइम पर हमारी बॉडी में जो सेंस है ब्रेन तक नहीं जाता, ओनली स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और यहाँ से ही हमें कमांड दे दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क कैसे है तो ये आपको समझा देंगे, फिर आपको ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। मतलब डेफिनेशन क्या है? इन सर्टेन कंडीशन डिसीजन इज टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड स्टैंड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पास ना जाकर स्पाइनल कॉर्ड ही इंस्टेंट एक्शन ले ले कमांड देने के लिए। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अब ये कैसे बनता है, तो यही बात है कि हम वापस से अपना स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए,
दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ से हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन कट कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर। देयर इज प्रेजेंट और योर ग्रे मैटर। क्लियर है, ये ग्रे मैटर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका हैंड है। चलिए, अभी तक आपके हाथ पे कॉकरोच बैठा था, बात समझ में आई। कॉकरोच को आपने एनालाइज करने के लिए आपने आप खुद को टाइम दिया, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, फिर आपने कॉकरोच समझ के फेंक दिया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कांच रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मिरर, ग्लास रखा है। क्या है? ग्लास, जिसके ऊपर तीखे तीखे क्या पिंचेस निकले हुए हैं कि अगर आप इस पे अपना हाथ रखेंगे तो आपके हाथ में कट लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अपना हाथ रख रहे हैं तो आपको जैसे ही फील होगा ये इसका तीखा तीखा स्पेस है जो अंदर एंटर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ से आपके डेंड्राइट्स सेंस करेंगे और न्यूक्लियर, कई सारे, एक नहीं कई सारे, और ये इन्फॉर्म करेंगे कहाँ तक, ग्रे मैटर तक, मतलब हॉर्न तक। क्लियर है। अब हॉर्न तक इसने कमांड दे दिया तो अब क्या होगा, ये इतना टाइम नहीं है कि हम कट लगने दें और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो यहाँ पर एक और क्या होगा, नर्व सेल होगा जो क्या करेगा, सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा। अब क्यों सेम यही नर्व सेल ब्रेन में होता है तो हमें इसे इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एसोसिएशन न्यूरॉन, ये एसोसिएशन न्यूरॉन आगे कमांड देगा इसको और यहाँ से ये हाथ ऊपर हटा लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आर्क बन रहा है, ये यहाँ से ये कुछ इस टाइप से, दिस इज योर आर्क बन रहा है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग आर्क। मतलब जब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना जाए, ऐसी सिचुएशन में आपका स्पाइनल कॉर्ड खुद ही इंफॉर्मेशन को ले ले, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग आर्क। सो इन सर्टेन कंडीशन डिसीजन इज टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेंट बाय ब्रेन। क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग आर्क। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। हमने बात की रिफ्लेक्टिंग आर्क एंड टाइप्स ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सेल या न्यूरल सेल। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।